श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 51 वाला सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का चैप्टर और उसके अंदर में वर्स नंबर 37 37वां श्लोक कर रहे थे। 37वां श्लोक को और एक बार हम लोग देखते हैं। यथैधांसि संविद्धोऽग्निर्भस्मात् कुरुतेऽर्जुनः अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी माइंड इंटेलेक्ट तीनों ही भस्म हो जाते हैं। भस्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्ञान को एक अग्नि के समान उसको कंपेयर किया है कि एक समिद्धोग्नि, एक ब्लेजिंग फायर के जैसे कंपेयर किया है। ब्लेजिंग फायर क्यों? कि उसकी इसके अंदर में से जितनी हमारी सारी इंप्योरिटीज है, जितने सारे हमारे जो कर्म है, सब कुछ इसके अंदर में भस्म हो जाता है। ये कैसे भस्म हो जाता है ये भी हम लोगों ने देखा था कि जब कर्म के साथ उसकी प्रतिक्रिया यानी उसका जो रिएक्शन है ये तो होना ही है, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। मगर उस प्रतिक्रिया यदि कर्म फल के हिसाब से एक्सेप्ट करने वाला ही कोई ना हो तो फिर कर्म फल कैसा? उसके बारे में कुछ हम लोगों ने उदाहरण देखे, उपमाएं देखी। तो फिर वहां से एक ये सवाल आता है कि हम ये ज्ञान मिलने से क्या होता है, इसका सवाल का जवाब श्री कृष्ण दे रहे थे। तो एक पार्ट का उन्होंने आंसर दिया कि इससे तुम्हारे कर्म का भस्म हो जाता है। तो एक सवाल आता है कि ये कब होगा? When will this happen? मेरे को ज्ञान कब मिलेगा? मुझे ज्ञान मिलने पर कैसे भस्म होगा, कब होगा? तो उसका आंसर वर्स नंबर 38 में श्री कृष्ण देते हैं। वर्स नंबर 38 ले लीजिए। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि संविन्दति। न हि ज्ञानेन, न हि ज्ञानेन, तो यहाँ न ही विद्यते, न यह का मतलब होता है इस वर्ल्ड में न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इह, इस दुनिया में, न ही विद्यते, देयर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट्स। पवित्रम, पवित्रम का मतलब प्योरीफाइंग, होली। एक एक वर्ड्स का हम लोग मीनिंग बाद में और भी डिटेल में देखेंगे। पवित्रम, ज्ञानेन सदृशम, सदृशम मीनिंग टू इन कंपैरिजन विथ व्हाट? नॉलेज। ऑब्वियसली यहाँ वो ज्ञान की बात हो रही है जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। तत् स्वयं योग सिद्ध, योगम संसिद्धः। योगम, योग का मतलब टू जॉइन, संसिद्धः बाय परफेक्शन ऑफ द योगा, by oneself, स्वयं, कालेन आत्मनि विन्दति, इन कोर्स ऑफ टाइम वो ज्ञान, वो सेल्फ रियलाइजेशन तत्व जो था, तत्व यानी दैट, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है यहाँ कि इस दुनिया के अंदर में तत्व ज्ञान के कंपैरिजन में और कुछ उतना पवित्र है ही नहीं, वो अलग ही क्लास में है। इट स्टैंड्स अलोन बाय इटसेल्फ। और जो इस योग के अंदर में लीन होकर इसे प्रैक्टिस करता है,
ये योग की जो विद्या है, ये ज्ञान है जिसे करेक्ट मीन्स से उसने प्राप्त किया है और उसको फिर रिलीजियसली ड्यूटीफुली प्रैक्टिस करता है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसे रियलाइजेशन होता है। श्री कृष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों को 2 वर्सेस के अंदर में अर्जुन का बेसिक सवाल क्या था कि ये मैं मान लेता हूँ कि मैं प्रणिपातेन हो जाऊंगा, मैं परिप्रश्न करूंगा, मैं गुरु का सेवा भी करूंगा, मगर मुझे मिलेगा क्या? जैसे ही वो पूछता है या मेंटली पूछता है, जिस क्वेश्चन को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं श्री कृष्णा, वहां श्री कृष्ण बोलते हैं 2 वर्सेस के अंदर में 37 और 38 के अंदर में 37 में बोलते हैं कि एक ज्वालाग्नि जैसे लकड़ी को जला के भस्म कर देती है, वैसे ही कर्म भी भस्म हो जाएंगे। और वो कब होगा? ये अपने समय पे होगा, क्योंकि इस ज्ञान के कंपैरिजन में और कुछ है ही नहीं। यानी ज्ञान यानी यदि हम ज्ञान को ज्वालाग्नि के समान कंपेयर कर रहे हैं, तो इस ज्वालाग्नि के समान और कुछ है नहीं। इट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल बर्निंग फायर, इट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नॉलेज। तो पहले हम लोग एक बार ये देखते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ इस नॉलेज को हाईएस्ट नॉलेज, न इह न हि ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तो इह न ही विद्यते पवित्रम। सो इधर इस दुनिया में इसके कंपैरिजन में देयर इज नथिंग दैट कंपेयर्स टू दिस। ये वर्स में जब बोल रहे हैं तो यानी ये हाईएस्ट है। ये हाईएस्ट क्यों है? तो इसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में बहुत सुंदर से एक कहानी है। छंदोग्य उपनिषद में 6 चैप्टर के पहले फर्स्ट पार्ट में ही आपको ये कहानी मिलेगी। वहाँ श्वेतकेतु और उसके पिता के साथ का वार्तालाप है। तो वहाँ उसके पिता बोलते हैं, यथा सौम्यकेन मृतिपिंडेन सर्वमृण्मय विज्ञातम। तो वहाँ बोलते हैं कि जैसे एक मिट्टी के पिंड को पहचानने से सारी चीजें जो मिट्टी से बनी हुई है इसको तुम पहचान सकोगे। सो स्याद आचरंभन विकारो नाम ध्येयम मृत्यकेव सत्यम। सो मिट्टी ही इसका रियल फॉर्म है, बाकी तो सिर्फ वो नाम और रूप बदलते रहता है। कभी घड़ा बन जाता है, कभी सुराही बन जाता है, कभी प्याला बन जाता है। तो मिट्टी को यदि पहचान लेते हैं तो मिट्टी से बनी सारी चीजों को पहचान लेंगे। और इसी के बारे में इसी चैप्टर के अंदर में फिर वो रिपीट करते जाते हैं, हर बार ऐसे एग्जांपल्स देते हुए कि तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, कि तुम भी वही हो। तो श्वेतकेतु क्या था कि 12 साल की उम्र में वो अपने घर को छोड़कर गुरु के पास चला गया और 12 साल वहां रहकर 24वें साल में वो वापस आता है। और उसके अंदर में एक एरोगेंस होती है कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया। तो उसके पिताजी उसको पूछते हैं कि तुमने वो सीखा क्या जिसको जानने से सब कुछ की पहचान हो जाती है? और वो आश्चर्यचकित होकर बैठ जाता है और बैठ के बोलता है कि पिता नहीं, मैंने ऐसा नहीं सीखा है। तो फिर और मुझे प्लीज इसके बारे में, आप जब जानते हैं तो इसके बारे में मुझे सिखाइए। तो परिप्रश्न था और इसीलिए पिता गुरु का रूप धारण करके वहां बोलते हैं, हे सौम्य। सौम्य यानी अपने पुत्र को वो सौम्य नाम से एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि यथा सौम्यकेन मृतपिंडेन सर्वमृण्मयम विज्ञातम। तो जैसे मिट्टी के पिंड को, वैसे ही फिर आगे चल के वो बोलते हैं कि सोने का लंप यदि पहचान लेते हैं तो सोने से बनी सारी चीज पहचान लेते हैं। ये जो है हाईएस्ट नॉलेज क्यों है? क्योंकि इसे पहचानने से सारे चीजों की एसेंस को हम पहचान पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि जो आत्मा हमारे अंदर है, और अच्छा, तो लेट अस स्टार्ट विद द बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। फर्स्टली हमने देखा है कि ये बॉडी इज एवर चेंजिंग, इट कैनॉट बी रियलिटी। माइंड इज एवर चेंजिंग, it cannot be reality. Intellect is ever changing, it cannot be reality.
तो फिर जब वो रियलिटी के पीछे हम लोग खोजने लगते हैं तो पहले हम लोगों को आत्मदर्शन हो जाता है। आत्मदर्शन होने के बाद आदौ आत्मज्ञानम बताया था तो शंकराचार्य ने, तो पहले आत्मज्ञान हो जाता है। पहले आत्मज्ञान होने के बाद सर्वम खलविदम ब्रह्म है, यानी बाकी सब चीज के अंदर का जो एसेंस है वो भी यही आत्मन है जो कि मेरे अंदर में है, ये भी हमें पहचान हो जाती है। दिस इज व्हाट श्री कृष्णा हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट, उपनिषद आल्सो टॉक अबाउट। तो ये ज्ञान होने से यदि सब चीज का एसेंस मुझे पहचान लेता हूं, यानी सब कुछ इसी का विकार है, इसी के बाद इसके ऊपर में नाम और रूप का परिवर्तन होते रहता है, तो फिर मैंने तो वो मिट्टी ही पहचान ली। यदि मिट्टी पहचान ली तो मिट्टी से सारी बनी हुई सारी चीजें भी हम पहचान लेते हैं। तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है जो हमें आगे लेकर जाता है। ज्ञान से हम आगे बढ़ पाते हैं। क्लास 1 से क्लास 2 जाना है, क्या करना पड़ेगा? तो 4-5 कविताएं सीखनी पड़ेगी, कुछ हस्ताक्षर अक्षर सीखने पड़ेंगे, कुछ ड्राइंग सीखने पड़ेंगे, और उसके बाद एक आजकल तो वो टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है, मगर फिर भी क्लास 1 के अंदर में आपको कुछ टेस्ट किया, आपको बुलाया, आपको 4 सवाल पूछे और आपको बोला अब जाइए, आप क्लास 2 में जाइए, कल से आप क्लास 2 में जाने वाली है। विंटर वेकेशन हो गया, समर वेकेशन हो गया, उसके बाद आप क्लास 2 में जाने वाले हैं। और आपके अंदर में जो छाती में धक-धक कर रहा था, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, माता जी ने पिताजी ने आपको डरा के रखा था, एग्जाम है, टीचर के पास जाकर फेल मत करना, हमटी डमटी ठीक से बोलना। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद वापस आए शांति से कि क्लास 2 में अब चले गए। अब क्लास 1 से 2 में जाने के लिए उस समय, उस क्षण आपके लिए सबसे डिफिकल्ट चीज थी वो एग्जामिनेशन। मगर उसमें वो नॉलेज प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, आगे बढ़े, क्लास 1 से 2 पे चले गए। धीरे 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 आप आगे बढ़ते गए और एक पॉइंट पे आए जहां आपने सीए की परीक्षा के लिए चालू कर दिया। तो सीए के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दिया। सीए की पढ़ाई जो है वो क्लास 1 से 2 से जब 2 में जाने के से कहीं ज्यादा अधिक कठिन होगी, ये तो इतना तो हम लोग समझते हैं। मगर व्हाट इज द स्टैंड पॉइंट? द स्टैंड पॉइंट इज कि सीए के एग्जाम तक पहुंचने के लेवल पर पहुंचने पर हमें क्लास 1 से 2 जो है वो बहुत सिंपल, बहुत इजी लग रहा है। जब हम क्लास 1 में होते हैं तब हम क्लास 1 की परीक्षा को सबसे कठिन मानते हैं। जब हम सीए की परीक्षा के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वहां हमें क्लास 1 की परीक्षा का जो परीक्षा थी वो हमें बहुत कठिन लगती थी, और अभी वो इजी लगने लगी है। तो ये एक स्टैंड पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। जब हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, आप अभी कभी ट्रैकिंग के लिए चले जाइए, और ट्रैकिंग के लिए जब जा रहे हैं तो ऊपर की ओर, एक्चुअली ट्रैकिंग के समय जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ट्रैक कराने वाले के लिए जो गाइड्स होते हैं, वो बोलते हैं कभी भी ऊपर मत देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि जब ऊपर देखते हैं तो दिखता है अरे बाप रे इतना चढ़ना पड़ेगा। मगर आप नीचे की ओर देखते रहते हैं, एक 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 करके पग पैर डालते जाते हैं और पैर आगे बढ़ते जाते हैं। जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो नीचे देखकर अरे यही तो चढ़ना था, इतना ही चढ़े। सो व्हाट हैपेंस इज कि अभी की रियलिटी हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, मगर जब हम प्रोग्रेस कर जाते हैं, जब हमारे पास नॉलेज आ जाती है, तब हम प्रोग्रेस कर जाते हैं। और प्रोग्रेस करने पर हमें पिछली नॉलेज जो है वो इजी लगने लगती है। सो नॉलेज इज व्हाट? नॉलेज है वो जो कि मुझे आगे लेके जाता है। ज्ञान से हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 1 में क्यों पढ़ने गए थे? तो पता नहीं, मम्मी पापा ने भेज दिया था। क्लास 2 में क्यों पढ़े? बस वो पास करते गए। मगर जब क्लास 4, 5, 6 कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है जब जो बच्चा है उसके दिमाग में एक लक्ष्य आ जाता है। स्पेशली आजकल हम लोग जिसे जो मिलेनियल वाले बच्चे बोलते हैं, इनके तो लक्ष्य बहुत जल्दी आ जाते हैं। और जब वो लक्ष्य आ जाता है तब वो सोचता है कि मुझे सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हमारे समय तो सिर्फ यही का 4-5 प्रोफेशंस थे। आज फिर वो बोलता है कि पेंटर बनना है, हेयर ड्रेसर बनना है, सारे तरह तरह के।
प्रोफेशंस के दरवाजे खुलने लगते हैं। जब उसे ये लक्ष्य मिलता है, तब वो सवाल पूछने लगता है कि मुझे ये क्यों पढ़ना है? मुझे तो हेयर ड्रेसर बनना है, मैं क्यों हिस्ट्री पढ़ूँ? तो यदि कोई मिलेनियल बच्चे हैं, तो आप ज़रूर इस सवाल को झेल चुके हैं। मुझे हेयर ड्रेसर बनना है, मुझे म्यूज़िशियन बनना है, मैं क्यों ये पढ़ रहा हूँ? मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे कोई जियोलॉजिस्ट, ज्योग्राफी का स्पेशलिस्ट, मुझे कोई मैप बनाने वाला स्पेशलिस्ट, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना है, मैं क्यों ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ? मुझे अकाउंटेंट बनना है, मैं साइंस क्यों पढ़ रहा हूँ? ये क्यों पढ़ रहा हूँ, ये वाला सवाल तब आता है जब लक्ष्य आ जाता है। और लक्ष्य आने पर जर्नी और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि वो अब पता चलने लगता है कि वो जो डिस्टेंट है, वो तत्वविद्धि बोला दैट नॉलेज, वो हमारे से बहुत दूर लगने लगता है। हमारे से बहुत दूर लगने लगता है, तो क्या होता है कि हम लोगों को लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मगर बिकॉज़ देयर इज़ अ डेस्टिनेशन पॉइंट, एक लक्ष्य है, इसके लिए वो डिफ़िकल्टी को भी ओवरकम करने के लिए एफर्ट लगाने लगते हैं। तो क्या होता है कि ये एफर्ट क्यों लगाने लगते हैं? क्योंकि उसके अंदर में से मुझे खुद को बेनिफिट मिलने लगती है। जब एक सिद्ध व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो उसके अलावा और कोई भी बिना अपने स्वार्थ का वो लोक संग्रह का काम नहीं करता है। क्योंकि काम के अंदर में उसकी कर्म फल निहित है। तो इसीलिए हम लोगों को श्री कृष्ण ने क्या कहा कि कर्म करो, करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के अलावा आपके पास रास्ता नहीं है। तो कर्म मगर कैसे करेंगे? उसके अंदर में यज्ञ को के रूप में उसको हम लोग यदि एक्सेप्ट करके आगे करेंगे, तो कर्म का जो इम्पैक्ट है वो भी धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो व्हाई का जब तक आंसर नहीं मिलता है कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, तब तक उसका एफर्ट सेल्फ एफर्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है, उसको जो इंटरेस्ट का एरिया होता है वही वो बच्चा पढ़ता है। उसको इंजीनियर बनना है, उसको पता है कि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, अब चलो मैथ्स में वो एक्सपर्ट हो जाता है, मगर वो हिस्ट्री छूता ही नहीं है। तो जब तक उसको वाई का आंसर नहीं मिलता है, जब तक हमें वाई का आंसर नहीं मिलता है कि हम क्यों ये जो कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, हम एफर्ट हमारा कम ही रहता है। तो ये वाई का आंसर जैसे जैसे मिलने लगता है, वैसे वैसे हम प्रोग्रेस करके आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम अपने अपने साथ हमारी जो सब सारी क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारी क्वालिफिकेशंस की को एकत्रित करते जाते हैं, नाम के पीछे लंबी पूंछ बना लेते हैं। बीकॉम, एमकॉम, सीए, पीएचडी, डीएच, डी लिट इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ लगा देते हैं। यानी हम लोग हनुमान तो नहीं बन सकते हैं, तो एटलीस्ट वानर तो बन जाते हैं, कि नाम के पीछे पूंछ हो जाती है। तो जब हम स्पिरिचुअल की जर्नी पे, मगर अच्छा, ये सारा जो अभी तक हम बात कर रहे थे, ये कैसी विद्या है? ये सारी अपराविद्या है। अपराविद्या किसको बोलते हैं? जो विद्या एक जिसके जो जो विद्या चेंज होती रहती है। दूसरी, जो विद्या हमें बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साथ इंगेज्ड रखती है। क्योंकि अपराविद्या हमें मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉफिटेबल हो सकती है, मगर वो चेंज भी होती है और मटेरियल वर्ल्ड के साथ इंगेज्ड है। तो जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे शुरू करते हैं, जब हम एक अंदर हमारे अंदर जब एक स्पिरिचुअल जर्नी के शुरू कर लेते हैं, तभी हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? क्लास 1 से शुरू करना पड़ता है। तब वहाँ क्या शुरू करना पड़ता है, तब पता भी नहीं होता है क्यों कर रहे हैं। हमें बताया जाता है, चलो चुपचाप 5 मिनट के लिए चुप बैठो, देखिए, लेट्स सी इफ आई कैन सी यू फाइव सिटिंग फॉर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के लिए चुप बैठना बहुत कठिन लगने लगता है। 5 मिनट के लिए कंप्लीटली स्थिर होकर बैठना बहुत कठिन लगने लगता है। मगर धीरे-धीरे क्लास 1, क्लास 2, फिर 1 घंटा भी स्थिर बैठना शुरू हो जाता है और फिर अचानक से लगता है ये क्यों कर रहा हूँ? और वो क्यों का आंसर जब मिलता है, क्यों का जब आंसर मिलता है, तो अ, गुरु की प्राप्ति हो जाती है और क्यों के आंसर्स मिलने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि अब एफर्ट हम खुद ही अपने आप लगाने लगते हैं।
लाइफ में सबसे हाईएस्ट आइडियल क्या है, ये हम लोगों ने पिछले श्लोकों में, पिछले चैप्टर 3 में देखा था कि अपराविद्या के जितने सारे जो भी लक्ष्य हैं उससे भी सबसे पराविद्या का जो लक्ष्य है ये सबसे हाईएस्ट लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि इसको जानने से मैं दुनिया की सब कुछ की एसेंस को मैं पहचान पाऊंगा। मे बी आई मे नॉट रिकॉग्नाइज द नेम एंड फॉर्म, उसका जो नाम रूप है उसको मैं तुरंत नहीं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा, मगर उसका क्या एसेंस है वो मैं पहचान पाऊंगा यदि मैं अपने आप को पहचान पाता हूं। तो जो नॉलेज मुझे हाईएस्ट की ओर, नेचुरली लेट अस अगेन गो बैक टू द अपरा विद्या एग्जांपल, तो वहां क्या है, सीए पढ़ने के लिए जो विद्या है वो विद्या, सीए का जो लक्ष्य है वो क्लास 1 के लक्ष्य से ज्यादा बड़ा है, तो यदि सीए की विद्या उससे बड़ी है, सेम एनालॉजी से आगे बढ़ते हैं, सेम लॉजिक से आगे बढ़ते हैं, तो हाईएस्ट आइडियल के लिए जो विद्या की जरूरत पड़ेगी वो हाईएस्ट नॉलेज ही हो सकता है। यदि वो हाईएस्ट नॉलेज है तो इसके समान और भी कुछ भी सदृश्य नहीं है। सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस। अपरा विद्या क्या है कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ सोफिस्टिकेशन ला सकता है, हमारे अंदर में कुछ अमाउंट ऑफ सोफिस्टिकेशन ला सकता है। किसी भी टोटली अनपढ़ व्यक्ति को ले लीजिए और एक पढ़े हुए व्यक्ति को ले लीजिए, तो दोनों की बिहेवियर के अंदर में, भाषा के अंदर में, उनके कपड़े पहनने के तरीकों से हमें दोनों के बीच की पहचान तुरंत हो जाती है। वी कैन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कि ये आदमी एजुकेटेड है, लिटरेट है और दूसरा इलिटरेट है। इतना हम लोगों के लिए पहचान करना 1 सेकंड के अंदर में हो जाता है। तो अपरा विद्या से क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोफिस्टिकेशन टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड हमें मिल जाता है। अपरा विद्या से हमें दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मगर अपरा विद्या से व्यक्तित्व या व्यक्ति के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। यदि एक व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक है और वो सीए बन जाता है, तो वो क्या बनेगा उसके अंत में? ईगोइस्टिक सीए। यदि वो बहुत एरोगेंट है और वो डॉक्टर बन जाता है, तो फिर क्या बनेगा? एरोगेंट डॉक्टर। उस डॉक्टर बनने से उसकी एरोगेंस कम नहीं हो जाती है, सीए बनने से उसके अंदर में उसका ईगो कम नहीं हो जाता है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर, ये अपरा विद्या मिलने पर उसकी एरोगेंस, उसकी ईगो बढ़ जाती है। वो अब सोचने लगता है, देखो मैं बन गया डैश डैश डैश, जो भी बन गया, इंजीनियर बन गया, मैं आईआईटी से पास कर गया, मैं एम्स में से मैंने मेडिकल पढ़ ली। ऐसे भी डॉक्टर कम हैं और फिर उसके अंदर में उसने बेस्ट कॉलेज में से पास कर लिया, तो उसके अंदर में एक एरोगेंस, उसके अंदर में उसका गर्व, उसके अंदर में जो षड्रिपु की बात करते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारे के अंदर में एक वृद्धि हो जाती है रादर देन इट बीइंग रिड्यूस्ड। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पराविद्या ही कर सकती है, क्योंकि पराविद्या हमें ये सारा छूटने पर ही पराविद्या की प्राप्ति होती है ना। जब हम द्रव्य यज्ञ करते हैं तब हमें क्या होता है, काम से हम मुक्ति पाते हैं। जब हम तप यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, तब हमारे अंदर में, हम अपने आप के अंदर में क्रोध से मुक्ति पाते हैं। हम योग यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर में मेंटल प्योरिटी, शौच इत्यादि हम लोगों को उसके अंदर में की उत्पत्ति होती है। तो ये सारे यज्ञ करने पर, ये सारे यज्ञ करने पर, कर्म करना है मगर उसको यज्ञ के रूप से करने से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये षड्रिपु अपने आप ही हमारे अंदर में कम होने लगते हैं, और जैसे ये कम होने लगते हैं तो हमारे अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। तो पराविद्या ही एकमात्र हमारे अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कभी भी हम इसमें, इस मोह में नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे, इस मोह में कभी भी वापस नहीं गिरेंगे, ये डिक्लेरेशन श्री कृष्ण ने किया हुआ था। ब्रह्म विद्या, पराविद्या जो है, ये सारे इम्प्योरिटीज को कंप्लीटली रिमूव कर देती है। इसमें, इस मोह के अंदर में हम वापस कभी भी आते ही नहीं हैं,
और इसीलिए ये सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है। और इसीलिए श्री कृष्ण बोलते हैं इस श्लोक के अंदर में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इससे ज्यादा पवित्र और कुछ इस दुनिया में है नहीं। अपरा विद्या है जो नॉलेज मुझे पता है, द नॉलेज दैट आई नो। परा विद्या क्या है? द नॉलेज दैट आई एम। हमने पिछली बार भी ये भी देखा था कि द नॉलेज, द नोअर एंड द नोन, ये तीनों जब एक साथ हो जाते हैं, एक ही बन जाते हैं, तब जाकर हम ये बोलते हैं कि ये पराविद्या है। यानी अपराविद्या जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, पराविद्या जो है वो अवेयरनेस है। वेद या वेद के जो मंत्रोच्चारण भी हैं, ये सारे अपराविद्या है। अभी हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद में उसके पिताजी के, श्वेतकेतु के उसके पिता के साथ का वार्तालाप पढ़ा। ये उपनिषद के अंदर में है, वेद के अंदर में है, सबसे ऊंचा पॉसिबल नॉलेज के अंदर में है, मगर ये अभी भी अपरा है। क्योंकि जब तक ये मेरा अवेयरनेस नहीं बनता है, तब तक ये कंप्लीटली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे रहता है। लेट अस टेक डॉक्टर एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का, कि डॉक्टर जो है वो जब आप जाते हैं डॉक्टर, पेशेंट के पास, पेशेंट होकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप लगाता है, आपको चेक करता है, और फिर एक मोटी सी किताब खोलता है। फर्स्ट ईयर में ग्रेज एनाटॉमी खोल ली उसमें, अच्छा मैंने लंग्स को देखा। फिर उसके बाद ये ऐसा बिहेवियर कौन करता है? वो इंटर्नशिप के समय या फिर वो जो हाउस स्टाफशिप के समय, पहले ईयर ऑफ प्रैक्टिस के समय, ऐसे समय शायद डॉक्टर ऐसा करता होगा। मगर धीरे धीरे जैसे वो प्रैक्टिस करते 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 एक लेवल पे पहुंचता है, तो वहां वो क्या करता है, वो पेशेंट आता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, स्टेथोस्कोप लगा के 4-5 सवाल पूछता है और फिर दवाई लिखना चालू कर देता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो नॉलेज उसके अंदर में बढ़ती गई, नॉलेज की प्रोग्रेस होने लगी, और एक लेवल पे आ जाता है जहां ये नॉलेज उसकी अवेयरनेस बन जाती है। एक ये ऑब्वियसली मैंने इनको नहीं देखा है, डॉक्टर विधान चंद्र राय करके एक चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हुआ करते थे। ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर, और इनके बारे में सुनी हुई कहानी है कि इतना उनका नॉलेज ऑफ मेडिसिन इतना तीव्र था, इतना शार्प था कि पेशेंट को देखने की भी उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, स्पेशली फॉर सर्टेन डिजीजेज। अपेरेंटली जॉन्डिस के बारे में उनके ये स्टोरी है, सही की गलत मुझे नहीं पता, मगर हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि वो किसी घर के नीचे से जा रहे थे, और उनको घर के सामने से जा रहे थे, वरांदा के नीचे से, और वो फट से रुके और उन्होंने बेल मारकर बोला कि इस घर के अंदर में किसी को जॉन्डिस हुआ है। तो जॉन्डिस के कारण उसके शरीर के जो जो उसकी जो बॉडी ओडर होती है, वो उससे उनको पता चल गया कि ये इसको जॉन्डिस हुई है। ये है जब मेडिसिन हैज बिकम अवेयरनेस फॉर डॉक्टर बीसी रॉय। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है मैंने, एक काफी वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और वो किसी भी उनके पास कोई अकाउंट्स जो होता है, फाइनल अकाउंट्स जो होता है, वो उनके सामने रख दिया जाता था, तो वो सिर्फ अकाउंट्स की ओर ऐसे नजर करके देखते थे, और नजर करके देखकर वो बोलते थे ये 4 एरिया में गलतियां हैं, बाकी सब ठीक है, इसको जरा सुधार के लेके आओ। ये इतने डीप इस नॉलेज के अंदर में घुस गए हैं कि वो नॉलेज और उनके अंदर में कोई अब भिन्नता ही नहीं रही है। इसको हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस। तो अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के अंदर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब हम अवेयरनेस के लेवल पे काम करते हैं, जब हम अवेयर हो जाते हैं, तब वापस हम कभी भी अनअवेयर हो नहीं सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने पहले वाले वर्ष में हम लोगों को बोला था कि वापस तुम इस मोह में कभी भी नहीं फंसोगे। और ऐसी यदि विद्या है जिसके कारण मैं परमानेंटली मैं मोह से मुक्त हो सकता हूं, तो फिर वो हाईएस्ट एंड मोस्ट प्यूरिफाइंग ऑटोमेटिकली वो बन जाती है। मगर एक चीज
इसके अंदर में और भी देखने लायक है कि गुरु ने सारे सवाल का आंसर कर दिया, सारे हमने जो नॉलेज प्राप्त करनी थी वो नॉलेज प्राप्त कर ली, तो हमें ये तुरंत ही मिल जाएगा क्या? गुरु ने सारे आंसर्स दे दिए, अब करना क्या है? तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे स्पर्श दीक्षा मिली और स्पर्श से ही मुझे तत्व ज्ञान हो गया। स्पर्श दीक्षा से तत्व ज्ञान नहीं होता है, स्पर्श दीक्षा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, स्पर्श दीक्षा होती है। स्पर्श दीक्षा के अंदर में गुरु जो है वो एक एनर्जी, एक ऊर्जा अपने शिष्य के अंदर में ट्रांसफर करता है कि वो ऊर्जा से तुम और भी आगे तेज बढ़ सको। मगर बढ़ना उसी को है, बढ़ना उस गुरु को नहीं है, ना ही उस स्पर्श से वो आगे बढ़ेगा। ओशो की किताब में कहीं पढ़ रहा था कि गुरु से प्राप्त मंत्र, आजकल तो सारे मंत्र इंटरनेट पे मिलते हैं, तो गुरु से प्राप्त करने से मंत्र क्या लाभ होता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर से बताया था, इसका एग्जाम्पल उन्होंने बहुत सुंदर से दिया था कि मान लीजिए कि एक पिता है और एक उनके पास 1 लाख, वो मरने के समय 1 लाख रुपया लेकर छोड़कर मरने वाले हैं, और वो 1 लाख रुपया उन्होंने विल में छोटे बेटे के नाम पे रख दिया, बड़े बेटे को कुछ नहीं दिया। तो छोटा बेटा अब जो 1 लाख रुपया लेकर उसके बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपया आ गया है, 2 चीज कर सकता है, या तो वो लेकर उससे वो बिजनेस करे और उस लाख रुपया का 10 लाख रुपया करे, या फिर उसको गंवा दे। मगर यदि बड़ा बेटा जो है वो यदि मेहनत ज्यादा करता है तो वो लाख रुपये से ज्यादा 10 लाख रुपया और वो भी कमा सकता है। इतना ही है कि यदि 1 लाख रुपया पहले से मिला हुआ है तो पूंजी पहले से मिली हुई है तो चालू करने में सुविधा हो सकती है, इतना ही। मगर करना तो अपने आप को है, इसीलिए श्लोक के अंदर में ही वहां तत् स्वयं योग संसिद्ध, अपने आप। स्वयं के 2 मीनिंग होते हैं यहाँ। एक मीनिंग होता है ऑटोमेटिकली, अपने आप, स्वयं, अपने आप ही, और दूसरा मीनिंग होता है कि अपने आप, यानी यहाँ अपने आप ही मीनिंग बाई वन सेल्फ, बाई वन सेल्फ, उस विद्या का, दैट नॉलेज, दैट नॉलेज अपने आप ही योग में परफेक्शन, योग संसिद्ध, योग में परफेक्शन लाने पर कालेन आत्मनि विंदति, इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स आत्मनि विंदति। आत्मनि विंदति का मतलब क्या? आत्मनि विंदति का मतलब है कि इट विल हैपन नॉट इमीडिएटली, इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली। ये जो इमीडिएट हैपनिंग वाला जो बिहेवियर है, ये एक्चुअली अभी के जो स्पीड हम लोग देखते हैं, इंटरनेट जब कनेक्शन लेते हैं तो पूछते हैं स्पीड है क्या, फोन का कनेक्शन लेते हैं तो पूछते हैं स्पीड है क्या, और फिर गुरु के पास जाते हैं तो बोलते हैं स्पीड है क्या, तुरंत दे सकते हो क्या। हमने शिरडी के बाबा के साथ जो एग्जाम्पल देखा था, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन रमन महर्षि के साथ हुआ था। एक औरत आई और उन्होंने कहा कि मुझे अभी के अभी ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए, मोक्ष दे, उन्होंने तो मोक्ष, सीधा मोक्ष मांग लिया था, मुझे मोक्ष दे दीजिए। मोक्ष के क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो इमीडिएट ये नहीं हो सकता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई आपने बीज बोया और दूसरे दिन वहां एक पूरा पूरा खेत या पूरा पौधा हो गया है? ये कहानी में होता है, जैक एंड द बीन स्टॉक वाली कहानी है कि वो बीन को बाहर फेंका और दूसरे दिन देखा कि एक बड़ा सा बीन स्टॉक, और वो भी इतना बड़ा कि वो आसमान को छेद करके निकल गया था। ये कहानी में होता है। यदि बीज बोएंगे तो बीज बोकर उसके ऊपर जो केयर करना है, इसको ठीक से पानी मिलना चाहिए, उसको ठीक से धूप मिलनी चाहिए, यानी जो सब कर्म करने हैं इन द कर्म सेंस जो हम लोग जानते हैं, वो सारा करने पर वो अंकुरित होता है। फिर अंकुर के से धीरे धीरे उसके 2 पत्ते निकलते हैं, और उसको उस समय बहुत डेलिकेटली प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है।
बहुत डेलिकेटली प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है कि आके कोई चिड़िया आकर उसको खा ना जाए। फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब वो चिड़िया से गाय का खाद्य बन जाता है, तो गाय से उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। ऐसे करके ही आगे बढ़ के जब उसके अंदर में बरगद का पेड़ हो जाता है, या सॉरी आम का पेड़ हो जाता है, तो उसके अंदर में फल आने लगते हैं, तब उसे आपको कुछ करना नहीं है, वो आपको फल देने लगता है। वैसे ही एनीथिंग दैट वी वांट टू डू, वो अपने आप ही उसके समय पे ही वो फल देने वाला है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, देखिए आज की जो हम लोगों की जो बिहेवियर है, जब हम लोग हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की भी बात कर लें, तो पहले अर्न करो फिर स्पेंड करो। अभी क्या करते हैं, पहले स्पेंड करो और उसके बाद देखते हैं देना है कि नहीं देना है। चार्वाक ने ये हमारे बारे में बोला था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पियो जितना घी पीना है, ऋण लो फिर मर जाओ, तो कौन तुम्हारा ऋण को चुकाए, कैसे तो कौन ऋण को वापस ये लेने के लिए दौड़ेगा? तुम ही नहीं हो तो कौन तुम्हारा ऋण चुकाएगा? तो ये इस द होल आइडिया हियर इज कि इसमें पेशेंस की बहुत जरूरी है, पेशेंस की बहुत जरूरी है। मगर यदि इसमें हम लगे रहेंगे, तो श्री कृष्ण थोड़ी देर इसके 2-3 श्लोक के अंदर में ही हमें बताएंगे कि हम ये प्राप्ति, हम 38 पे है, 39 में ही बताएंगे कि ये हमें जल्दी ही मिल जाएगा, मगर उसके लिए लगे रहना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि हमें श्रद्धा और शिरडी के बाबा बोलते हैं सबूरी, यानी पेशेंस, सब्र। तो पेशेंस की बहुत जरूरी है। स्वामी शिवानंद ने जब देखा कि चिन्मयानंद जी इज नॉट अ कर्म योगी, कर्म उनके लिए इज नॉट द हिज राइट मीन्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, तो उन्होंने उनको तपोवन महाराज के पास भेजा था। तपोवन महाराज के पास भेजने के समय उन्होंने उसको आशीर्वाद देकर बोला था, गो विथ पेशेंस, गो विथ पेशेंस। बिना तपस, बिना, मैं बस ऐसे ही बैठा था और मुझे प्राप्ति हो गई, ये ऐसे बहुत प्रारब्ध होने के बाद रमन महर्षि वाली सिचुएशन आती है। तो वो प्रारब्ध हमारे लिए अभी भी वो एप्लीकेबल शायद नहीं है, और इसीलिए हमें ये सारा पूरा प्रोसेस के अंदर में से काम करना है। सो व्हाट हैपेंस इज कि ऐसे सिचुएशन के अंदर में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि याद रखना, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के लिए जाओगे तो क्रैश कोर्स के अंदर में कोर्स क्या होगा पता नहीं, क्रैश जरूर कर जाओगे। और इसीलिए वो वहां बोलते हैं कि तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विंदति, मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर इन ड्यू कोर्स, जरूर मिलेगा मगर इन ड्यू कोर्स। हाउएवर, इसके लिए तुम्हारे अंदर कुछ होना जरूरी है। तो कुछ होना क्या जरूरी है, नेक्स्ट वाले श्लोक में ले लीजिए। नेक्स्ट वाले श्लोक में वो वहां हमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, हमारे अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, हमारी अंदर की जो अंदर में जो हमारे बिहेवियर नहीं, हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो कैसे होने चाहिए। मुक्ति पाने के लिए क्या क्वालिटीज की जरूरत है। तो श्लोक को लेने के पहले ये समझते हैं कि ये मुक्ति है क्या। हम बार बार यहाँ वर्ड यूज करते हैं कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति, किस चीज से मुक्ति, किस चीज में हम बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए हैं हम अपने आप के इग्नोरेंस में, अविद्या में, और अविद्या से हम ढके, हमारी सेल्फ जो है वो ढकी हुई होती है। हमारे अंदर में वो अविद्या से जब हम ढके हुए होते हैं और उस अविद्या से हम मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपने आप के अंदर में वो प्राप्त करते हैं जो कि एक एक ज्वालाग्नि, एक दावानल के जैसे जल रहा है, एंड इट इज ग्लोइंग विद द नॉलेज ऑफ सेल्फ।
वो प्राप्त होता है, हमें वो प्राप्त होता है, वो नॉलेज प्राप्त होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो एसेंस ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड जो है वो मैं हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं, ये ही सब के अंदर में यही है, सभी कोई के अंदर में वही ब्रह्मन है, मेरा आत्मन ही ब्रह्मन है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। ये सारे ऐसे वाक्य हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त होने लगते हैं, और वो जब प्राप्त होने लगते हैं तब हम एकदम आनंद से अपने आप के अंदर में सच्चिदानंद को देखकर बोलते हैं सो हम। तो आपके कोई सवाल हो तो बताइएगा। अवेयरनेस के बाद बहुत सुंदर सवाल है कि यदि अवेयरनेस हो जाने के बाद षड रिपु का कोई असर नहीं होता, तो तांबे के लोटे को घिसना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि वो तांबा है। सोने के लोटे को घिसना पड़ता है क्या? तो सोने के लोटे को जब हमारे अंदर में अवेयरनेस आ जाती है, तो अवेयरनेस क्या है, वो पारस पत्थर बोलते हैं ना, पारस पत्थर जो क्या होता है, वो टच स्टोन बोलते हैं, फिलोसोफर स्टोन, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन था ना, वो फिलोसोफर स्टोन, टच स्टोन, जिसको टच करने से जो भी धातु है वो सोना बन जाती है। तो ज्ञान जो है वो टच करने पर हमें हमारे अंदर में जो तांबा है वो सोना बन जाता है, और फिर उसे घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं घिसने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि वो अब मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूं, वो मेरा स्टेट हो जाता है। यदि मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूं तो कर्म का फल ही नहीं हो सकता है, तो षड रिपु कहां से आएंगे? जब जिसके अंदर में, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर इनके अंदर में कोई गुस्सा नहीं होता है क्या? जरूर होता है, जरूर होता है। गुस्सा प्रकट करते हैं। श्री रामकृष्ण के लिए हम लोगों ने कहानी सुनी हुई है, ये वो जो सांप की कहानी हम लोगों ने सुनी हुई होगी, कि जो सांप को उन्होंने कहा था कि खुश करो मगर काटो मत। तो वो प्रकट करते हैं षट्रिपु, क्या उनको सारे सारे मद मात्सर्य सब कुछ प्रकट करते हैं, मगर ये प्रकट भी करते हैं तो हमारे फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए। रमन महर्षि फिजिकली यदि उनको देखा जाए तो वो कंप्लीटली तमस के अंदर में एक जगह में बैठे होते थे, अगर वो तमस से बैठे हुए थे या कंप्लीट स्थिरता से बैठे हुए थे, हमारी नजर, हमारी स्टैंड पॉइंट की गलती है वो। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, फर्स्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन कहाँ है और कौन किस पाथ से चल रहा है, किसका क्या पथ है हमें पता नहीं होता है। दूसरा, अपने पथ पर लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पथ पे लगे रहते हैं तो ये एक्चुअली 18th चैप्टर के अंदर में बहुत जोर से छाती ठोक कर श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपने अपने काम के अंदर में ही लीन रहो, स्वे स्वे कर्माणि। तो वो अपने अपने काम ऐसे ही वो बोलते हैं स्पेसिफिकली, मगर हम अपने काम यानी अपने तप के अंदर में, अपनी साधना के अंदर में, अपने कामों के अंदर में ही लीन रहें। इफ वी माइंड आवर ओन बिजनेस इन दिस जर्नी, देन इट इज पॉसिबल कि ये हम प्रोग्रेस करें, तभी इट इज पॉसिबल दैट हम प्रोग्रेस करें। और जब हम प्रोग्रेस करेंगे और हम उस टच स्टोन को छू जाएंगे, टच स्टोन हमें छू जाएगा, तो फिर हमारे अंदर में षड रिपु भी नहीं रहेंगे और हम तांबे का ही नहीं रहेंगे, हम सोने का बन जाते हैं। तो हमें फिर वापस रोज घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो मार्ग, आपका सवाल जो है कि भक्ति और कर्म ही सुलभ है, ज्ञान उतना सुलभ नहीं है। श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं
कि सारे जो भी पथ हैं वो सभी अल्टीमेटली मेरी तरफ ही आते हैं, सब ही मेरी ओर ही आते हैं। ये सिर्फ एक बार नहीं, सारे बार उन्होंने, बहुत बार उन्होंने ये बोला है। तो ठाकुर का भी एक उपमा है कि सीढ़ी चढ़ने के समय, एक घर के ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हो सकती है, मगर ऊपर चढ़ने पर पता चलता है कि बहुत सारी सीढ़ियां थी, और यदि बीच रास्ते में सीढ़ी बदलने की कोशिश करें तो कोई ऊपर ही नहीं पहुंच सकता है। मार्ग अलग अलग भिन्न भिन्न क्या क्यों है, कौन सा सुलभ है कौन सा सुलभ नहीं है, ये भी हमारे लिए अपने स्वभाव के ये डिसाइड होता है। जैसे स्वामी चिन्मयानंद के लिए कर्मयोग उनके स्वभाव में नहीं था, बाद में जब उनको उनकी लाइफ, यदि स्वामी चिन्मयानंद की लाइफ देखें और हम यदि बालकृष्ण मेनन की लाइफ देखें, तो बालकृष्ण मेनन की लाइफ में कर्म नहीं था, वो पूछ रहे थे, आत्मज्ञान के पीछे दौड़ रहे थे। और स्वामी चिन्मयानंद बनने के बाद जब गीता ज्ञान यज्ञ के लिए उनको उनके गुरु से परमिशन मिला और उन्होंने शुरू किया, उसके बाद से उसकी लाइफ देखें तो सिर्फ कर्म ही किया है उन्होंने। उनके जैसा कर्मयोगी आपको और दिखेगा ही नहीं। ठाकुर के डिसाइपल्स के अंदर में भी आप देख लीजिए तो अभेदानंद जी थे, प्योरेस्ट ऑफ ज्ञान योग में थे, और वैसे ही कंप्लीट भक्ति के अंदर में लाटू महाराज थे, अद्भुतानंद जी। तो हर एक के अंदर में अपने स्वभाव के बेसिस पे वहां ज्ञान, वहां अल्टीमेटली वो सभी तीनों जाकर एक ही जगह पे मिल जाते हैं, वो एक ही जगह पे जाके मिल जाते हैं। तोटकाचार्य के बारे में, शायद तोटकाचार्य ही के बारे में बताते हैं कि उनके बारे में उन मैं शायद आचार्य का नाम गलत ले रहा हूँ, मगर भगवान शंकराचार्य के एक डिसाइपल्स में एक आचार्य थे, एक डिसाइपल थे जो उनके कपड़े धोते थे सिर्फ, और उनका काम था सिर्फ कपड़े धोना, और कपड़े धोकर वो वापस लेकर आते थे। तो जब क्लास करने वाले थे, प्रकरण ग्रंथ उन्होंने ब्रह्मसूत्र के बारे में उन्होंने विश्लेषण शुरू किया था, और डिसाइपल्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उसको आने दो, तो उसको आने दो, उसको तो कुछ नहीं पता, वो तो कपड़े ही धोता है, उसको तो कुछ नहीं आता। ये बाकी शिष्यों ने ऐसा मेंशन किया, और वहां से वो एक नया छंद के अंदर में वो वहां से गाते हुए, तोटकाचार्य ही थे, और उन्होंने तोटकाष्टकम गाते हुए वो वहां से वापस आए। तो सिर्फ भक्ति, उनके अंदर में सिर्फ सेवा और भक्ति के कारण ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। सो यस इट इज, हमें देखिए हमारे लिए उपमा क्या यूज कर रहे हैं। आपका सवाल जो है कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी काम कर सकते हैं, हम इस दुनिया में ही रहना है। गीता का उपदेश दुनिया से भागने के लिए नहीं है। मैं आश्रम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संन्यास आश्रम लीजिए, आप गृहस्थ आश्रम लीजिए, कोई भी आश्रम लीजिए, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप सबसे अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए और जाके हिमालय में बैठकर जैसे पहले ऋषियों जैसे करते थे वैसा तपस कीजिए। यहाँ क्लियरली व्हाट इज द बैकग्राउंड फॉर द भगवद गीता? द बैकग्राउंड इज दो सेनाओं के बीच में, सेनयोर उभयोर मध्य, बार बार वो वर्ड्स आए थे हमारे लिए चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर में, सेनयोर उभयोर मध्य, दो सेनाओं के बीच में, यानी इस बैटलफील्ड लाइफ के बीच में हम कैसे जिएं। गीता एक डेली लाइफ की उपदेश भी है। वो पहले वो मोक्ष ग्रंथ है जरूर, मगर वो मोक्ष ग्रंथ के साथ साथ इस लाइफ में अभी जैसे हम जी रहे हैं उसी के अंदर में ही हमें ये मोक्ष प्राप्त हो सकती है। और वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसी लाइफ के अंदर में, लाइफ के साथ जूझते हुए भी हम कैसे कर सकते हैं, वो करने के लिए बता रहे हैं। श्री कृष्ण ऑब्वियसली उनको धनुर्विद्या की उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो उसे लाइफ कैसे जीना है उसकी उपदेश दे रहे हैं। वो उसे ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में जो डिलेमा है, तुम्हारे अंदर में जो कंफ्यूजन है, वो तुम्हारा ही उत्पन्न किया हुआ है, और उस उत्पन्न किया हुआ कंफ्यूजन का मैं तो सिर्फ समाधान मैं नहीं कर रहा हूं, समाधान भी तुम्हें को करना है।
मैं तो सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूं कि तुम्हें यहां से चल के जाना है और उस माध्यम से चलोगे तो यू आर मोर पावरफुल देन व्हाट यू थिंक यू आर। ये मेजर मैसेज है ना। सो इसीलिए टू बी विद द वर्ल्ड, और इसीलिए कल हम लोग देख रहे थे कि नाव की एक उपमा ली गई है, प्लवेन। सो प्लवेन मैंने बताया था कल की प्लोथ वर्ड से आता है, प्लोथ टू मीन्स टू फ्लोट ऑन वाटर। तो ये प्लवेन ये बोट का उपमा बार बार शास्त्र में लिया जाता है। बोट का उपमा इसीलिए लिया जाता है क्योंकि बोट जो है वो दरिया के जो 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 वेव्स हैं, मौजे हैं, उनके साथ वो खेलता है। तो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट जो है वो उसके मौजों के साथ वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मगर उसके अंदर में जो बैठा हुआ प्राणी है, जो नाविक है, वो नाविक को कुछ नहीं होता है, वो वहीं के वहीं बैठा रहता है। तो ही फ्लोट्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इट इज इंपॉर्टेंट टू एंगेज विद द वर्ल्ड बट नॉट गेट इन्वॉल्व विद द वर्ल्ड। एंगेजमेंट से हमें मना नहीं किया जा रहा है। एंगेज करो, जितना हो सके एंगेज करो। फॉर दैट मैटर तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बोल रहे हैं? स्वाध्याय प्रवचने च, प्रवचन करने के लिए बोल रहे हैं। जाओ दुनिया में जाके प्रवचन करो। किस चीज का प्रवचन करो? दम का प्रवचन करो, शम का प्रवचन करो, आतिथ्य का प्रवचन करो। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तो ये वो बोल रहे हैं कि एंगेज विद द वर्ल्ड, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड विद द वर्ल्ड। सो एंड आश्रम, अगेन टू रिपीट, कि ये आश्रम से मतलब नहीं है। इसका कोई भी आश्रम से मतलब नहीं है। आप कोई भी आश्रम में हो, सारे आश्रमों में, आश्रम एक जीवन शैली है। तो वहां पहले हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन क्या था कि आपको ब्रह्मचर्य करना है, ब्रह्मचर्य के बाद आपको गृहस्थ होना है, गृहस्थ के बाद आपको रिटायर्ड लाइफ लीड करनी है, वानप्रस्थ करनी है, वानप्रस्थ के बाद क्या है? आपको संन्यास लेना है। उसके अलावा और कौन संन्यास ले सकता है? जिसके अंदर में वैराग्य, तीव्र रूप से वैराग्य आ चुका है, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, उसके लिए भी वैराग्य संन्यास शास्त्र अग्री करता है। तो शास्त्र सिर्फ दो ही टाइप के लोग, वो ये नहीं कि मुझे भाग जाना है, ये मैं तंग हो गया, मेरी वाइफ से मैं तंग हो गया, मैं अब संन्यास ले लेता हूं, ये कहीं नहीं है। So ashram is not important, jati is not important, varna is not important. What is important is कि हमारे अंदर में वो चाह, मुमुक्षत्व की चाह हो कि मुझे मेरा हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल क्या है वो मुझे प्राप्त करना है। वो जब हम उधर पहुंचते हैं तब सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रियाएं शुरू होती है। शांति शांति शांति।